नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का दोस्तों एक बार है भारत में दोस्तों पुनः स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमने है भारत चैनल पर दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसका दोस्तों हम अभी तक करीबन 8 से 10 क्वेश्चन पेपरों को हल कर चुके थे। दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों RS प्री 2018 का पेपर हल किया था। वहीं दोस्तों हम आज RPSC द्वारा कराया गया है दोस्तों RPS जो RS जो एग्जाम है दोस्तों प्री एग्जाम हुआ था दोस्तों 2013 को। दोस्तों हम उसके हिस्ट्री के पेपर का सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी नज़र कम आए तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो क्वालिटी में तभी दिखेगा जब आप इसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आपने अभी तक हमारे है भारत चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अगर इससे पहले बार हमारे वीडियो देखे होंगे तो जरूर जरूर दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए होंगे, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चनों की 30 शानदार व्याख्या की गई है, वो भी केवल और केवल दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों के आधार पर। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि आने वाले एग्जाम में दोस्तों इनसे दोस्तों क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, चाहे दोस्तों वो RPSC का एग्जाम हो, चाहे वो दोस्तों UPSC का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों UPPSC का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें आप हमारे पुराने वीडियो जाकर जरूर देखिए। आपको दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले आने वाली दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, RS एग्जाम के लिए, दोस्तों राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो दोस्तों इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये वो आप लोगों से हमारा वादा रहा। और दोस्तों इसी वादे के साथ हम शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर अभी आज तक आपने हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप हमारे अगर दोस्तों आप मनोरंजन के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को ज्वाइन कीजिए है भारत के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें आज का जो हमारा पेपर है वो RS प्री 2013 का है, जिसका दोस्तों RS प्री 2013 का एग्जाम है, जो कि दोस्तों अक्टूबर माह में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर माह की 31 तारीख को हुआ था दोस्तों। 2015 में ये एक पेपर कंडक्ट करवाया गया था RPSC द्वारा। दोस्तों वैकेंसी 2013 की थी, लेकिन दोस्तों पेपर 2015 में हुआ था। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम केवल और केवल भारत का जो इतिहास है इंडियन हिस्ट्री के दोस्तों क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि दोस्तों पूरी तरह से RPSC और दोस्तों वर्ल्ड क्वेश्चन पेपरों के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दोस्तों RPSC का RS प्री का करेंगे, और उसमें उसके साथ में दोस्तों आपको UPSC या UPPSC और BPSC और RPSC का दोस्तों एक क्वेश्चन और साथ में हल करवाया जाएगा दोस्तों विवरण के तौर पर। तो दोस्तों पुराना पेपर है और NCERT बेस है बिल्कुल। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि वास्तुशैली और दोस्तों यहाँ पर राजवंश दिए गए, तो यानी कि दोस्तों किस राजवंश के समय दोस्तों कौन सी वास्तुशैली, वास्तुशैली का मतलब आप जानते हो दोस्तों मंदिर निर्माण वगैरह जितनी भी दोस्तों शैलियाँ होती है, मंदिर मस्जिद, तो दोस्तों इसे वास्तुशैली के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कि मेहराब की जो निचली जो सतह है दोस्तों, जो आप जानते हो दोस्तों किसी भी मेहराब के नीचे की जो निचली सतह होती है उस पर कमल कली की दोस्तों झालर, किसमें दोस्तों कमल कली की दोस्तों झालर दोस्तों खिल जीवंश की विशेषता रही। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। RS 2013 के साथ बहुत शानदार क्वेश्चन उठाया गया था वास्तुशैली से संबंधित। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि कितना शानदार क्वेश्चन दोस्तों RPSC और केवल RS ही उठा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेहराब की जो निचली सतह होती है उस पर दोस्तों जो कमल कली की दोस्तों झालर है वो दोस्तों खिल जीवंश की विशेषता रही है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमल कली की दोस्तों झालर खिल जीवंश की विशेषता रही है। दोस्तों हम वही बात करें दोस्तों कि अष्टभुजीय मकबरों का उदय, दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों जो अष्टभुजीय दोस्तों जो मकबरे होते हैं, यानी कि दोस्तों ये एक ही मकबरे का जो कोण है दोस्तों वो 8 भुजाओं वाला है, ये दोस्तों तुगलक वंश की स्थिरता रही है। दोस्तों हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके आंसर दोस्तों उनके सामने लिख दिए जाएंगे दोस्तों बिल्कुल सही करके, ताकि आपको दोस्तों आने वाले एग्जाम में कोई गलती न हो। तो दोस्तों अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक वंश में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत काल के कुछ वंश है दोस्तों। दोस्तों हम वही बात करें दोस्तों कि स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग, दोस्तों जो स्तंभ होते हैं स्तंभों में दोस्तों जो बोधि गोई का जो प्रयोग था दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य की विशेषता रही थी। दोस्तों विजयनगर वही है दोस्तों जिसकी स्थापना दोस्तों 1336 में हरिहर व बुक्का व्यक्ति ने की थी। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर दोस्तों 4 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने दोस्तों? 4 वंशों ने शासन किया था। दोस्तों हम इससे पुराने वीडियो में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बहुत शानदार चर्चा कर चुके हैं। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप हमारे पुराने वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों हम स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की विशेषता मानी गई है। लेकिन दोस्तों झुकी हुई दीवारों पर दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो झुकी हुई जो दीवारें हैं दोस्तों, झुकी हुई दीवारों के साथ में जो विशाल मुख्य द्वार दोस्तों, ये सर के वंश की विशेषता रही। किसकी दोस्तों?
सर की वंश की विशेषता रही है दोस्तों कि झुकी हुई दीवारों के साथ में विशाल मुख्य द्वार। दोस्तों आप हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि दक्षिणी भारत में दोस्तों जो विशाल मुख्य द्वार होता था उसे क्या कहा जाता था। और हमने दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि दोस्तों विशाल मुख्य द्वार था दोस्तों गोपुरम बनाने की सर्वप्रथम दोस्तों शुरुआत किस मंदिर से हुई थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आरपीएससी द्वारा आने वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है। ठीक है दोस्तों हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये तो हमारा होगा दोस्तों RS प्री 2013 का क्वेश्चन। दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन इसी तरह दोस्तों और बताना चाहते हैं जो आरपीएससी, यूपीएससी और यूपीएससी द्वारा आए हुए हैं। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, 4 बाग से लिखा प्रथम मकबरा कौन सा था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा एक बाग होता है और दोस्तों उसके 20 सेंटर में 4 दिशाओं में कोण बनाए जाते हैं, उसे दोस्तों हुमायूं का वो जो मकबरा कहते हैं उसे 4 बाग से कहते हैं। दोस्तों 4 बाग से दोस्तों हुमायूं का मकबरा माना गया है। कौन सा दोस्तों, 4 बाग से लिखा दोस्तों जो प्रथम मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा है। ठीक है दोस्तों वही बात करें दोस्तों की विशुद्ध दोस्तों यानी कि दोस्तों पूरी तरह से इस्लामी शैली में निर्मित, दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, विशुद्ध अर्थात दोस्तों पूरी तरह से इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन सा है। दोस्तों ये होगा दोस्तों बलबन का मकबरा। दोस्तों बलबन के हम दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों बहुत शानदार चर्चा कर चुके हैं कि दोस्तों इसका जो मकबरा इसने राजत्व सिद्धांत बनाया, लौह रक्त की नीति अपनाए, सिजदा और पेबोस की प्रथाएं शुरू की, नेरोज त्योहार शुरू किया और दोस्तों बहुत जिले अल्लाह नाम दिया दोस्तों अपने आप को। तो दोस्तों बलबन वही व्यक्ति है, विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है दोस्तों बलबा का। दोस्तों वही बात करें दोस्तों एक और क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, दोहरे गुंबद वाले मकबरे की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों दोहरे गुंबद का मतलब है दोस्तों एक गुंबद बनाया जाता है उसके ऊपर एक छोटा सा गोल गुंबद और बनाया जाता है उसके ऊपर। दोस्तों इसकी शुरुआत की थी दोस्तों लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने। किसने दोस्तों, दोहरे गुंबद वाले दोस्तों जो मकबरे होते हैं उनकी दोस्तों शुरुआत की थी दोस्तों लोदी वंश का सिकंदर लोदी। कौन दोस्तों, सिकंदर लोदी ने दोहरे गुंबद वाले मकबरे की शुरुआत की थी। तो दोस्तों एक और हमारा ऑप्शन जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मकबरा दोस्तों जिसमें दोस्तों पिट्रा द्यूरा, कौन सा दोस्तों, पित्रा द्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है दोस्तों एतमाउद्दौला का मकबरा। कौन सा दोस्तों, वह मकबरा दोस्तों जिसमें दोस्तों पित्रा द्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है एतमाउद्दौला का मकबरा। दोस्तों कितनी बार बता चुके हैं आप लोगों को, इससे वाले हमारे पहले वाली वीडियो जाकर जरूर देखेगा। आप लोगों को दोस्तों हिस्ट्री एकदम सटीक याद होगी दोस्तों और कोई जालम जोल नहीं है दोस्तों बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों जैसे, क्योंकि कहते हैं ना ऊंचा दुकान और फूका पकवान, वही कहानी है दोस्तों। छोड़ दीजिए कोचिंग संस्थान को, चक्कर है निबात के साथ जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों हमारा पहला RS प्री 2013 का जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और दोस्तों यूपीएससी और आरपीएससी के 4 ऑप्शन भी आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना मेरा आपकी दोस्तों निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी वंश की स्थिति रही है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक वंश में हुआ। स्तंभों में दोस्तों बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है और झुकी हुई दीवारों के साथ में विशाल मुख्य द्वार दोस्तों सर के वंश की विशेषता रही है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों हमारे भारत के इतिहास का RS प्री 2013 का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों हम हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वीडी सावरकर से संबंधित कुछ 4 कथन दिए गए थे और दोस्तों उसमें 4 कथन एकदम बिल्कुल सही थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे जो वीडी सावरकर थे उनसे 4 कथन दिए थे, 4 कथन सही थे। दोस्तों हम यहाँ वीडी सावरकर के 4 कथन लेंगे और दोस्तों उनके साथ में 4 कथन और लेंगे जो अभी तक एग्जामों में आए हुए हैं दोस्तों वीडी सावरकर से संबंधित और आरपीएससी से संबंधित। तो दोस्तों वीडी सावरकर ने दोस्तों पहला कथन है कि इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, वीडी सावरकर वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत का संग्राम स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक लिखी थी। दोस्तों वीडी सावरकर दोस्तों बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति माने जाते हैं। दोस्तों इन्होंने अभिनव भारत में एक क्रांतिकारी दंगल बनाया था। क्या बनाया था, क्रांतिकारी संगठन बताया था। और हम आप लोगों को बता दें इसकी स्थापना दोस्तों इन्होंने सन 1904 में की थी। किसकी दोस्तों, अभिनव भारत की। दोस्तों अभिनव भारत बनाने से पहले दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक मित्र मेला शुरुआत किया था 1899 में, उसके बाद में अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो दोस्तों आप ये हमारा विवरण सुनिएगा और अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 था कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए, दोस्तों फिर गौर से सुने, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए मेजिनी की जीवनी लिखी। दोस्तों क्या दोस्तों मेजिनी, दोस्तों आप हमें बताइए दोस्तों कि मेजिनी, दोस्तों अगर आपने विश्व इतिहास पढ़ा है तो दोस्तों आप हमें बताइए दोस्तों कि मेजिनी कहाँ का रहने वाला था।
दोस्तों आपने कक्षा 10वीं में भी दोस्तों बहुत बार मेजिनी की चर्चा सुनी होगी। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए दोस्तों मेजिनी की जीवनी लिखी दोस्तों वीडी सावरकर ने। तो कमेंट में बताइएगा मेजिनी कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों बहुत शानदार है। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी दल बनाते सन 1904 में दोस्तों मेजिनी की जीवनी भी लिखी थी दोस्तों राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए। दोस्तों यूपीएससी का दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्यों लिखी थी दोस्तों? क्योंकि ताकि भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया जा सके, क्योंकि दोस्तों मेजिनी ने भी अपने देश में दोस्तों राष्ट्रवाद को प्रेरित किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आता है, इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों क्या नाम से पुस्तक दोस्तों? भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। दोस्तों हमने पहले भी बताया दोस्तों आप लोगों को कि इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 एक पुस्तक लिखी जो दोस्तों सन 1909 में लिखी थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कब लिखी थी? 1909 में। दोस्तों हम आप लोगों को सन बता रहे हैं, ऑप्शन में सन नहीं दिया गया था, याद रखना। और दोस्तों सन 1909 वही सन है दोस्तों जब महात्मा गांधी ने भी अपनी पुस्तक सत्य मेरे सत्य के प्रयोग दोस्तों पुस्तक भी उन्होंने सन 1909 में लिखी थी। और दोस्तों वी.डी. सावरकर ने भी दोस्तों अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक 1909 में ही लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 में। दोस्तों ये 1857 के विद्रोह पर एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। अर्थात दोस्तों वी.डी. सावरकर ने दोस्तों जो 1857 की जो क्रांति थी उसे राष्ट्रीय विद्रोह माना, याद रखना दोस्तों। दोस्तों हम इससे वाले पहले वीडियो में आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों याद रखना ये दोस्तों भारतीय और भारतीय के अलावा एक और ऐसा व्यक्ति था जिसने राष्ट्रीय विद्रोह माना है। आप हमें कमेंट में बताइएगा। हमने पहले बता चुके हैं कि अंग्रेज अधिकारी, ऐसा कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने भारत का 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना था। ठीक है दोस्तों नंबर 4 पे चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 आता है कि दोस्तों ये ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए दोस्तों याद रखना ये ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक चलते जहाज से कूद गए थे। क्या बात है दोस्तों, कितना शानदार ऑप्शन दिया गया था दोस्तों RS 2013 में। दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। माना जाता है दोस्तों कि दोस्तों ये नासिक का दोस्तों जिला कलेक्टर था, उसका नाम है दोस्तों जैक्सन को इनके ही एक दोस्तों शिष्य ने मार दिया था, उसका नाम है दोस्तों अनंत लक्ष्मण कानरे। दोस्तों यूपीएससी में आया हुआ है कि जैक्सन की हत्या किसने की थी? अनंत लक्ष्मण कांद्रे ने। तो दोस्तों उसकी हत्या का दोस्तों आरोप इन सभी के ऊपर लगाया गया था, अतः इनको कैद कर लिया था दोस्तों वी.डी. सावरकर को। और दोस्तों इनको जेल ले जाया गया, लेकिन दोस्तों जेल से भी दोस्तों फिर बाद में इनको दोस्तों काला पानी की सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था अंडमान जेल। तो दोस्तों ये चलते हुए जहाँ से कूदकर भाग गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों कुछ क्वेश्चन बताना चाहते हैं दोस्तों जो यूपीएससी में आए हुए हैं दोस्तों वी.डी. सावरकर से संबंधित। नंबर 1 आता है दोस्तों कि वी.डी. सावरकर ने दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट, दोस्तों आप लोगों को पता होगा, एक आता है दोस्तों मार्ले मिंटो, एक आता है दोस्तों मोंटेगू चेम्सफोर्ड। दोस्तों जिसमें छोटे शब्द आएगा वो उसमें दोस्तों सन भी छोटा होगा। और दोस्तों याद रखना जिसमें बड़ा शब्द आएगा मोंटेगू चेम्सफोर्ड तो दोस्तों 1919 वाला। लेकिन जबकि दोस्तों मार्ले मिंटो छोटे शब्द छोटा सन, तो दोस्तों मार्ले मिंटो सन 1909 का एक्ट है दोस्तों। इसका विरोध किया था दोस्तों वी.डी. सावरकर ने। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। दोस्तों याद रखना दोस्तों हमेशा आप लोगों को दोस्तों जो टीचर है वो हमेशा एक ही बात बताते हैं दोस्तों कि दोस्तों वी.डी. सावरकर को जेल इस वजह से हुई थी कि उन्होंने दोस्तों नासिक के जिला कलेक्टर की हत्या की थी। नहीं दोस्तों, नासिक के दोस्तों जिला कलेक्टर की हत्या तो इनके एक शिष्य ने की थी, जो कि दोस्तों अभिनव भारत का एक शिष्य था, अभिनव भारत का एक क्रांतिकारी दल का सदस्य था दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने नासिक के दोस्तों कलेक्टर जैक्सन की हत्या के कारण दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, जैक्सन की हत्या के कारण इनको जेल भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था दोस्तों? अंडमान निकोबार जेल में भेजा गया था दोस्तों, जहाँ पर काले पानी की सजा दी जाती है। अतः दोस्तों जब ये भारत से दोस्तों अंडमान जेल जा रहे थे तो दोस्तों वहां से भी इनको पुनः शिफ्ट कर दिया जाता है, तो दोस्तों जहाँ से कूदकर भाग जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, तो जैक्सन की हत्या के कारण में दोस्तों जेल गए थे। यह हत्या इन्होंने नहीं की थी दोस्तों, इनके एक शिष्य ने की थी, जो दोस्तों अभिनव भारत का एक सदस्य था। उसका नाम आता है दोस्तों अनंत लक्ष्मण कानरे। क्या नाम है दोस्तों? अनंत लक्ष्मण कानहरे। फिर गौर कीजिएगा, अनंत लक्ष्मण कांद्रे ने दोस्तों जैक्सन की हत्या की थी। दोस्तों नासिक का जिला कलेक्टर था, जो कि दोस्तों अभिनव भारत का एक सदस्य था क्रांतिकारी दल का। तो दोस्तों इनको सभी को दोस्तों अभिनव भारत को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इन्होंने दोस्तों नासिक में दोस्तों मित्र मेला की शुरुआत की थी 1899 में। याद रखना दोस्तों, नासिक में दोस्तों मित्र मेला की शुरुआत करते हैं दोस्तों 1899 में। और दोस्तों आगे चलकर दोस्तों जो मित्र मेला है यही दोस्तों अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दोस्तों परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें दोस्तों? अभिनव भारत में। तो याद रखना दोस्तों, नासिक में मित्र मेला शुरुआत किया 1899 में, और आगे चलकर दोस्तों इसे अभिनव भारत में बदल दिया जाता है क्रांतिकारी दल में। दोस्तों याद रखना, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है कि दोस्तों ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे सन 1937 से लेकर दोस्तों
1943 तक दोस्तों, करीबन 6-7 सालों तक दोस्तों ये देख रहे थे, 7 सालों तक। 1937 से 1943 तक दोस्तों यह हिंदू महासभा की अध्यक्ष रहे थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों आप लोगों को बार पता होगा वीडी सावरकर की दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें आती है। 2 कथन दोस्तों इनकी और चीजें इंपोर्टेंट है। इन्होंने जो पुस्तकें सर्वाधिक दोस्तों जो यूपीएससी द्वारा पूछी जा रही है बार बार, हिंदुत्व हिंदू कौन है, हिंदुत्व हिंदू कौन है, एक पुस्तक आती है दोस्तों वीडी सावरकर की। तो दोस्तों हिंदुत्व हिंदू कौन है दोस्तों, यह पुस्तक दोस्तों वीडी सावरकर की आती है। और याद रखना दोस्तों, वैसे तो दोस्तों वीडी सावरकर की दोस्तों जो मृत्यु हुई है ना दोस्तों, वह जैन धर्म की दोस्तों संतारा प्रथा के साथ हुई थी। कैसी दोस्तों, संतारा, ये सल्लेखना प्रथा भी कैसे दोस्तों, इसे कौन सी दोस्तों, जैन धर्म की सल्लेखना प्रथा या दोस्तों जिसे पालते हैं तो उपवास विधि, उपवास विधि के तहत दोस्तों जैन धर्म की दोस्तों एक विधि आती है जो दोस्तों मृत्यु को प्राप्त करने की एक विधि है। उसके तहत दोस्तों वीडी सावरकर की मृत्यु हुई थी। आप हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइए क्या कि दोस्तों कि महावीर जो स्वामी थे दोस्तों 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, क्या उन्होंने भी इसी विधि का प्रयोग किया था मृत्यु के लिए। तो दोस्तों ये हमारे 4 ऑप्शन हमारे अलग से थे दोस्तों आप लोगों के लिए। कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना तो बनता है, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा RSPD दोस्तों 2013 का एग्जाम में 2015 में हुआ था। क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार थे। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोगों को फिर बोल दें, इन बात को दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आप ही का अपना चैनल है और बने रहिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वादा रहा आप लोगों से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोचिंग संस्थानों में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऊंची दुकान फीका पकवान है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को और ही मजा दिलाने वाला है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों को दोस्तों और ही मजा दिलाने वाला है। क्वेश्चन है कि महाजनपद में दोस्तों कितने दोस्तों, महाजनपद में 16 महाजनपदों का उल्लेख है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है कि दोस्तों हम दोस्तों जो महाजनपद काल पढ़ते हैं उसमें दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है दोस्तों। कितने दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख है दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में किन का उल्लेख है दोस्तों, पाणिनि की अष्टाध्यायी में दोस्तों किन महाजनपदों का उल्लेख है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों RSPD 2013 के तहत कि पाणिनि की दोस्तों जो अष्टाध्यायी दोस्तों जो पुस्तक है उसमें कितने मतलब कौन कौन से जनपदों का उल्लेख है दोस्तों। हम आप लोगों को बता दें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही थे, एक गलत था, उसको भी जरूर बताएंगे कौन सा नहीं था दोस्तों। मगध दोस्तों, मगध का उल्लेख दोस्तों पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। किसमें दोस्तों, पाणिनि की अष्टाध्यायी में दोस्तों मगध का उल्लेख मिलता है दोस्तों। हम आप लोगों को बता दें पाणिनि की अष्टाध्यायी के अलावा दोस्तों एक और रचना आती है, उसका नाम उसका नाम है दोस्तों अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद का उल्लेख भी दोस्तों इसी में मिलता है। किसमें दोस्तों, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। और दोस्तों कंबोज जो महाजनपद था दोस्तों इसका उल्लेख भी दोस्तों अष्टाध्यायी में मिलता है। याद रखना दोस्तों, चेंदी वंश का राजवंश का उल्लेख दोस्तों इसमें नहीं मिलता है। किसमें, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। तो दोस्तों मगध, अस्मक और दोस्तों कंबोज का उल्लेख दोस्तों पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। चेंदी का उल्लेख दोस्तों इसमें नहीं किया गया है दोस्तों। मैं आप लोगों को फिर बता दें कि दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों बौद्ध ग्रंथ दोस्तों अंगुत्तर निकाय और दोस्तों जैन धर्म भगवती सूत्र में मिलता है दोस्तों। याद रखना बौद्ध ग्रंथ दोस्तों महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, परंतु दोस्तों उसमें गांधार व कंबोज की जगह सीवी व दर्शना का उल्लेख मिलता है। किसकी दोस्तों, महावंश में भी दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है, परंतु गांधार व कंबोज के लिए दोस्तों सीवी और दर्शना का उल्लेख मिलता है दोस्तों। हम आप लोगों को बता दें एक जनवसत, क्या नाम से दोस्तों, जनवसत सुत एक ग्रंथ आता है, उसमें दोस्तों 12 महाजनपदों का उल्लेख है। किसमें दोस्तों, जनवसन सुत दोस्तों ग्रंथ में 12 महाजनपदों का उल्लेख है। और दोस्तों शिल्पकादिरम दोस्तों जो जिसे दोस्तों तमिल ग्रंथ है दोस्तों शिल्पकादिरम तमिल ग्रंथ है, उसमें दोस्तों 3 महाजनपदों का उल्लेख है। आने वाले एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो RPSC का हो दोस्तों UPSC का हो, कि शिल्पकादिरम दोस्तों जो तमिल ग्रंथ है इसे तमिल का महाकाव्य भी माना जाता है। इसमें 3 जनपदों का उल्लेख है, मगध, वत्स और अवंती दोस्तों। इसे दोस्तों आप इसे अवम के नाम से याद कीजिएगा, अवम। तो दोस्तों अवंती, मगध और दोस्तों वत्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर बताइएगा। हम इससे पहले वीडियो में दोस्तों को महाजनपदों की दोस्तों चर्चा बहुत शानदार कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांतों का क्रम बताइए दोस्तों।
यानी कि दोस्तों जो हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों हमारी, उसकी उत्पत्ति की दोस्तों कुछ सिद्धांत दिए गए थे। और दोस्तों जो उनके जो विचारक थे उनको सही मैच करना था कि किस व्यक्ति ने किस सिद्धांत की उत्पत्ति मानी है। दोस्तों बहुत यहाँ पर दोस्तों चारों ऑप्शन हमने दोस्तों बिल्कुल सही करके लिख दिए आप लोगों के सामने। और दोस्तों 4 ऑप्शन और लेंगे दोस्तों जो अभी तक दोस्तों एग्जामों में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की दोस्तों करीबन 9 से 8 से 9 से 10 विद्वानों ने बहुत ही शानदार सिद्धांत दिए थे। 4 ऑप्शन एग्जाम में आए और 4 हम आप लोगों को बताएंगे ताकि भंड फोड़ सके दोस्तों आप आने वाले एग्जाम का, क्योंकि दोस्तों सारी सिद्धांतों की उत्पत्ति हो जाएगी। दोस्तों याद रखना नंबर 1 आता है दोस्तों EJ मेके। क्या नाम से दोस्तों? EJ मेके ने दोस्तों सुमेर से लोगों का पलायन माना है। किससे दोस्तों? यानी कि दोस्तों सुमेरियन सभ्यता से दोस्तों लोगों का पलायन हुआ था। ऐसा किसने कहा था? मेके ने कहा था कि सुमेरियन जो सभ्यता थी उससे दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग आए। किसने कहा दोस्तों? मेके ने कहा। दोस्तों याद रखना मोर्टिमर व्हीलर ने दोस्तों पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन माना है। दोस्तों बहुत शानदार है कि मोर्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी जो एशिया था दोस्तों वहां से हमारी सिंधु सभ्यता के लोग आए। किसने कहा? मोर्टिमर व्हीलर ने कहा। जबकि सुमेरियन से दोस्तों कौन आए? हड़प्पा के लोग आए, मेके ने कहा। दोस्तों इनमें सबसे अधिक इंपोर्टेंट है दोस्तों वर्तमान समय में अम्लानंद घोष का कथन। अम्लानंद घोष ने दोस्तों जो हड़प्पा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया उसमें कहा कि जो अम्लानंद ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जामों में यही पूछा जाता है। और दोस्तों यूपीएससी का तो फेवरेट है दोस्तों अम्लानंद घोष की उत्पत्ति का सिद्धांत। दोस्तों अम्लानंद घोष ने कहा था कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो इससे पूर्व वाली हड़प्पा सभ्यता की ही परिपक्वता का परिणाम है। यानी कि दोस्तों पूर्व हड़प्पा सभ्यता जब परिपक्व काल में अपनी पहुंच गई वही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता बन गई। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा हड़प्पा सभ्यता को हम 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व हड़प्पा सभ्यता और पश्चिम हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वही हमारा नंबर 3 कंप्लीट है। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों जो गलत दिया गया था RS एग्जाम में, हमने सही कर आप लोगों के लिए लिख दिया है। दोस्तों यम रफीक मुगल आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? यम रफीक मुगल जो आते हैं दोस्तों इन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति बताई है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाली दोस्तों 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कि यम रफीक मुगल ने स्थानीय लोगों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मानी। किसकी द्वारा? स्थानीय लोगों द्वारा हड़प्पा की उत्पत्ति। दोस्तों याद रखना मेके ने सुमेरियन से लोगों का पलायन मांगा। दोस्तों किसने? मेके ने। और दोस्तों मोर्टिमर व्हीलर भी दोस्तों वही बात करते हैं, लेकिन दोस्तों ये पश्चिमी एशिया शब्द का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पश्चिमी एशिया में भी दोस्तों सुमेरियन सभ्यताएं थी, याद कीजिएगा। दोनों ऑप्शन सेम थे दोस्तों। मेके भी दोस्तों सुमेरियन लोगों से पलायन का चर्चा करते हैं और दोस्तों मोर्टिमर व्हीलर भी वही बात कहते हैं। लेकिन कहने का ढंग ये है कि इन्होंने दोस्तों पश्चिमी एशिया शब्द प्रयोग किया है, जबकि पश्चिमी एशिया में दोस्तों सुमेरियन सभ्यता ही पड़ती है। तो दोस्तों मोर्टिमर व्हीलर और मेके हो गया। अम्लानंद घोष दोस्तों पूर्व हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई और यम रफीक मुगल ने दोस्तों स्थानीय लोगों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मानी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने बिल्कुल सही करके लिख दिए। नंबर दोस्तों हम 4 ऑप्शन और लेंगे दोस्तों जो हड़प्पा की उत्पत्ति से संबंधित है। दोस्तों हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर विनाश की बात नहीं करेंगे कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुई, नहीं दोस्तों, हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। हम विवरण के तौर पर देखें दोस्तों कि ड्रेमर, दोस्तों याद रखना क्रेमर नाम के एक व्यक्ति और दोस्तों HD साकलिया, दोस्तों आपने बहुत बार नाम सुना होगा HD साकलिया। दोस्तों HD साकलिया और दोस्तों जो क्रेमर नाम का दोस्तों जो विद्वान था उन दोनों ने कहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वह मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा ही बसाई गई थी। क्या कहा था दोस्तों HD साकलिया और क्रेमर ने? कि क्रेमर और HD साकलिया ने कहा कि दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से ही भारत आए थे। किसने कहा? क्रेमर और HD साकलिया ने मेसोपोटामिया से के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जनक माने जाते हैं। किसने कहा? HD साकलिया ने और क्रेमर ने। दोस्तों HD साकलिया का बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों 5 ऐसे विद्वान दोस्तों मुख्यतया, वैसे विद्वान तो दोस्तों बहुत सारे, लेकिन दोस्तों जिनमें आते हैं दोस्तों प्रमुख आते हैं दोस्तों BB लाल, याद रखना दोस्तों BB लाल, वाकणकर और दोस्तों भगवान सिंह और दोस्तों SV गुप्ता का बार बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लेन में दोस्तों आप लोगों को एक और नाम ऐड दिया है प्रोफेसर मेडोगो। दोस्तों 4 एग्जाम बार बार में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, 4 व्यक्ति BB लाल, वाकणकर, भगवान सिंह और दोस्तों SV गुप्ता। दोस्तों इनके साथ में दोस्तों प्रोफेसर मेडो भी दोस्तों सिंधु सभ्यता और दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी इन दोनों को एक ही मानते हैं। कौन दोस्तों? BB लाल,
प्रोफेसर मीडो, वाकणकर, भगवान सिंह और एसपी गुप्ता। इन व्यक्तियों ने कहा कि दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के दोस्तों जो लोग थे वो वैदिक सभ्यता के लोग दोस्तों एक ही थे। किसने कहा दोस्तों? बीबी लाल ने कहा, वाकणकर ने कहा, भगवान सिंह ने कहा, एसपी गुप्ता ने कहा कि दोस्तों जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, और दोस्तों जो सिंधी सभ्यता के लोग थे वही वैदिक सभ्यता के लोग थे। अर्थात दोनों को एक ही मानना है। किसने दोस्तों? बीबी लाल, प्रोफेसर मीडो, वाकणकर, भगवान सिंह और दोस्तों एसपी गुप्ता ने। याद कीजिएगा दोस्तों, 4 व्यक्तियों का क्वेश्चन आया हुआ है, बीबी लाल का, वाकणकर का, भगवान सिंह का और एसपी गुप्ता का। प्रोफेसर मीडो का क्वेश्चन नहीं आया है, आने वाले एग्जाम में बनेगा जरूर। दोस्तों ये तो हो गए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक थी। किसने माना? इन व्यक्तियों ने। एच.डी. साकल्या और दोस्तों क्रेमर ने मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मानी। याद रखना दोस्तों, यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि सुनीति कुमार चटर्जी, दोस्तों सुनीति कुमार चटर्जी वो राकलदास बनर्जी द्वारा सिंधु लोगों को दोस्तों द्रविड़ निर्माता माना है। यानी कि दोस्तों जो दक्षिण भारत के दोस्तों जो लोग थे वो उत्तर भारत में आए और दोस्तों उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की नींव रख दी। किसने दोस्तों? द्रविड़ निर्माताओं ने। तो दोस्तों सुनीति कुमार चटर्जी वो राकलदास बनर्जी, इन दोनों को दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों ने सिंधु लोगों को द्रविड़ निर्माता माना है। क्या नाम से माना है दोस्तों? द्रविड़ निर्माता। अर्थात वो दोस्तों दक्षिण भारत के रहने वाले थे। तो याद रखना दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सुनीति कुमार चटर्जी वो राकलदास बनर्जी ने सिंधु लोगों को द्रविड़ निर्माता माना है। और दोस्तों जो सबसे फेवरेट है वो है दोस्तों क्रमिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों कौन सा दोस्तों? क्रमिक विकास का दोस्तों जो मत है वो दोस्तों सबसे अधिक प्रसिद्ध है और वर्तमान में दोस्तों सर्वमान्य भी कथन यही है। दोस्तों क्रमिक विकास का जो मत है सर्वमान्य भी यही है दोस्तों, यही सिद्धांत है और सबसे अधिक प्रचलित भी यही है। जिसकी दोस्तों इसका मत का जो समर्थन करने वाले व्यक्ति थे अमलानंद घोष, धर्मपाल और दोस्तों आलचीन व आलचीन। याद रखना दोस्तों, अमलानंद घोष, धर्मपाल और आलचीन व आलचीन नामक व्यक्तियों ने क्रमिक विकास के मत का समर्थन किया था। और दोस्तों ये सर्वमान्य मत है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों हमने कहा था कि दोस्तों 4 ऑप्शन दोस्तों RS प्री दोस्तों 2013 में पूछे और दोस्तों 4 ऑप्शन हमने आप लोगों के लिए बता दिए। दोस्तों अगर क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो ना आपको तो लाइक और कमेंट करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि भांडा फोड़ेगा दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम तरतराएंगे दोस्तों एनी भारत की वजह से दोस्तों, वादा रहा। और दोस्तों बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है ना वो बिखर जाएंगे, क्योंकि ऊंची दुकान फीका पकवान भूल जाइए दोस्तों। आप एनी भारत के साथ जुड़ जाइएगा। आने वाले एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में सफलता की गारंटी हम लेते हैं दोस्तों। अगर आप लगातार बने रहिए, पूरे वीडियो अगर आपने देखे हैं दोस्तों, और वादा रहा दोस्तों इस बात से, ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आता है हमारा। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दोस्तों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती की दोस्तों जो दरगाह है उस पर नजर भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? क्या बात है दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। इतना शानदार तो दोस्तों RS एग्जाम में पूछ सकता है। और दोस्तों क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे दोस्तों आने वाले छोटे एग्जामों में। तो दोस्तों वो वही व्यक्ति है दोस्तों जो शिवाजी का पोता था। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि शिवाजी का पोता कौन था जिसने दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट की थी और प्रथम मराठा सरदार था। दोस्तों इसका उत्तर होगा राजा साहू जी। दोस्तों साहू जी दोस्तों वही व्यक्ति है जो शिवाजी के पौत्र थे। कौन थे दोस्तों? शिवाजी के दोस्तों जो पौत्र थे साहू जी, उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दोस्तों नजर भेंट की थी प्रथम बार। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि दोस्तों अबुल फजल ने भारत में कितने सूफी संतों की खोज की है। कितने संत बताए दोस्तों, कितनी सूफी संत परंपराएं बताए। और दोस्तों याद रखना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों दरगाह पर आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आप हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर दोस्तों अकबर कितनी बार आया था जरूर बताइएगा। अकबर ने कितने गांव दान दिए थे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो हम पिछले एग्जामों में बता चुके हैं वैसे। और दोस्तों याद रखना दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों जीवनी किसने लिखी थी? जीवनी दोस्तों एक दोस्तों शाहजहां की बेटी आती है। किसकी दोस्तों? मुगल राजा शाहजहां की बेटी जहांआरा ने दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों जीवनी लिखी थी। हम दोस्तों पहले बता चुके हैं दोस्तों। अगर नहीं बताया है, आपको पता नहीं है दोस्तों, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप हमारे पुराने वीडियो देखेगा, आपको लोगों को पता चल जाएगा इन सब क्वेश्चनों का आंसर। तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों जहांआरा द्वारा लिखी गई थी, कमेंट में बताइएगा कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक दोस्तों मौर्य काल से दोस्तों बहुत शानदार, याद रखना दोस्तों
ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत शानदार है और दोस्तों आने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में तो दोस्तों पूछा ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक टैक्स लिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन है टैक्स का, यानी कर से संबंधित क्वेश्चन उठाया गया है और आप इसको गौर कीजिएगा दोस्तों कि पंको क्या था नाम से दोस्तों, पंकोदक सन्निरोधी एक दोस्तों मौर्य साम्राज्य का एक टैक्स था दोस्तों, जो दोस्तों जनता से वसूल किया जाता था। क्या नाम से दोस्तों, पंकोदक सन्निरोधी दोस्तों एक मौर्य साम्राज्य का कर आता है दोस्तों, जो कि दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जनता से वसूल किया जाता था। किससे दोस्तों, जनता से वसूल किया जाता था। तो दोस्तों ये जो एक करता ना दोस्तों, ये दोस्तों आप में ये जो लगे दोस्तों सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले, दोस्तों आप लोगों को पता है सरकार जो सड़क होती है दोस्तों, ये सरकार दोस्तों राजा के नियंत्रण में होती थी। अतः दोस्तों राजा द्वारा सड़क का दोस्तों देख रखाव किया जाता था। किसके द्वारा दोस्तों, राजा के द्वारा। अतः जो भी व्यक्ति दोस्तों जो सड़क पर दोस्तों कीचड़ फैला देता था दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कोई सा भी छिलका हो गया, कोई सी भी दोस्तों कीचड़ हो गया, तो उस सड़क पे कीचड़ फैलाने वाला से दोस्तों जो कर लिया जाता था, उसका नाम है दोस्तों पंकोदक सन्निरोधी। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही कचल, मुझे तो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन लगा दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपने भी पहली बार पढ़ा है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 था, लेकिन दोस्तों वही बात कि हम ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन एक साथ और अन्य पढ़ेंगे दोस्तों। जो दोस्तों ऑप्शनों में दिए गए थे उन ऑप्शनों की चर्चा करेंगे दोस्तों। एक होता है दोस्तों पांसु, क्या नाम से दोस्तों, पांसु नयासरे थप्पा। क्या होता है दोस्तों, पांसु नयासरे थप्पा। दोस्तों ये जो कर है दोस्तों, ये मौर्य साम्राज्य में वसूल किया जाता था। और दोस्तों याद रखना, ये दोस्तों गली में कीचड़ फैलाने वाले से लिया जाता था। गौर कीजिएगा, गली में कूड़ा फैलाने वालों से दोस्तों जो जुर्माना लिया जाता था, उसका नाम है दोस्तों पांसु नयासरे थप्पा। दोस्तों दोनों क्वेश्चन दोस्तों शानदार है और दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको दोस्तों विचलित भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। जबकि दोस्तों पंकोदक सन्निरोधी दोस्तों सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों से लिया जाता था, जबकि दोस्तों पांसु नयासरे थप्पा गली में दोस्तों कूड़ा फैलाने वालों से लिया जाता था। और दोस्तों याद रखना, एक बार दोस्तों टीजीटी एग्जाम ने पूछा हुआ है कि दोस्तों ये जुर्माना जो कर था दोस्तों कितना लिया जाता था, 1/8 पण लिया जाता था। पण दोस्तों मौर्य साम्राज्य की मुद्रा का नाम है। क्या नाम से दोस्तों, जो पण है दोस्तों वो मौर्य साम्राज्य की एक दोस्तों जो मुद्रा थी उसका नाम है। तो दोस्तों ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों जो ऑप्शनों में दिए गए थे। 2 ऑप्शन और है दोस्तों जो ऑप्शन में दिए गए थे इस क्वेश्चन के साथ में। एक दोस्तों आरपीएससी ने पूछा हुआ है, उसका नाम है उद्दक। दोस्तों इसे उद्दक भी कहते हैं और उद्दक भाग भी कहते हैं। फिर गौर कीजिए, इसे दोस्तों उद्दक भी बोलते हैं और उद्दक भाग भी बोलते हैं। दोस्तों एक प्रकार का टैक्स था दोस्तों। क्या था दोस्तों, टैक्स था। ये भी याद रखना है दोस्तों कि था क्या है दोस्तों, ये दोस्तों एक टैक्स था जो दोस्तों मुख्यतः दोस्तों कृषि सिंचाई से लिया जाता था। यानी कि दोस्तों जो भी व्यक्ति दोस्तों जो किसान होते थे वो सिंचाई करते थे, और सिंचाई करने पर दोस्तों जो पानी इस्तेमाल करते थे वो दोस्तों सरकार का होता था, मतलब राजा का होता था। तो राजा को दोस्तों उनको कर देना पड़ता था, जिसे उद्दक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उद्दक भी बोलते हैं और दोस्तों उद्दक भाग भी बोलते हैं। दोस्तों आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप में दोस्तों आगे जरूर देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम में संभावना है जो इसी क्वेश्चन के ऑप्शनों में दिया गया था कि विविध कर, क्या नाम से दोस्तों, विविध कर किनसे वसूला जाता था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में। दोस्तों हम यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की करों की चर्चा कर रहे हैं। याद रखना, विविध कर दोस्तों पशुओं की रक्षा के बदले लिया जाता था। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। विविध कर पशुओं की रक्षा के बदले लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था दोस्तों। ये भी आ सकता है कि था क्या, टैक्स था और पशुओं की रक्षा के बदले लिया जाता था जनता से। किसमें दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में। दोस्तों एक आता है दोस्तों निष्क्राम्य कर। क्या नाम से दोस्तों, निष्क्राम्य कर। दोस्तों ये नेट जीआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है कि निष्क्राम्य कर क्या था दोस्तों, एक निर्यात करता। क्या नाम से दोस्तों, निर्यात का मतलब जानते हैं दोस्तों, जब आप व्यापार करते हो तो दोस्तों किसी भी वस्तु को यहाँ से दोस्तों बेच देते हो, तो यहाँ से बाहर बेचने पे कर दोस्तों उसे कर लिया जाता था उस व्यापारी से, उसका नाम है दोस्तों निष्क्राम्य कर। एक आता है दोस्तों पोतक कर। क्या नाम से दोस्तों, पोतक कर। दोस्तों जो माप तोल वाले दोस्तों जो अधिकारी होते थे उनसे दोस्तों एक कर लिया जाता, अर्थात दोस्तों जो व्यापारी होते थे वो किसी भी सामान को बेचते थे तो दोस्तों उसे माप तोल करते थे, और माप तोल पर दोस्तों जो कर लिया जाता था उसे दोस्तों पोतक कर करते। क्या नाम है, पोतक कर। दोस्तों निष्क्राम्य कर दोस्तों निर्यात कर होता था। विविध कर पशुओं की रक्षा के बदले लिया जाता था। उद्दक भाग दोस्तों कृषि सिंचाई से लिए जाने वाला कर था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, लेकिन फिर वही बात, अगर आप वीडियो के दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों RS प्री दोस्तों 2013 की क्वेश्चनों में। दोस्तों अब इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन दोस्तों पुनः रिपीट हो गया है दोस्तों। और दोस्तों RPSC का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों 5 मई सन 1897 को। कब दोस्तों, स्वामी विवेकानंद दोस्तों जिन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण की रामकृष्ण की याद में दोस्तों उन्होंने एक मिशन स्थापित किया, रामकृष्ण मिशन। दोस्तों रामकृष्ण मिशन अपने गुरु की याद में स्थापित किया 5 मई दोस्तों 1897 को। कब दोस्तों, 5 मई 1897 को। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें, जो स्वामी जो विवेकानंद थे, इनके बचपन का नाम बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। इनका बचपन का नाम दोस्तों नरेंद्र दत्त था। क्या नाम से दोस्तों, नरेंद्र दत्त बचपन का नाम था। लेकिन दोस्तों रामकृष्ण जो थे दोस्तों, कौन दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस, इनका दोस्तों जो बचपन का नाम था वो था दोस्तों गद्दाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम से दोस्तों, गद्दाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी नॉर्मली क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन दोस्तों अब उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो एग्जामों में रिपीट हुए हैं। किसमें दोस्तों, क्वेश्चन जो एग्जामों में आए हुए हैं। दोस्तों याद रखना, एक बार एग्जाम ने दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है कि रामकृष्ण मिशन का दोस्तों आदर्श वाक्य क्या था। दोस्तों वैसे तो एग्जाम में दोस्तों पहले दोस्तों जो आर्य समाज है उसका आदर्श RPSC ने पूछा हुआ है। तो दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों वो रामकृष्ण मिशन का दोस्तों आदर्श वाक्य पूछेगी। दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन है कि इसका आदर्श वाक्य क्या था। दोस्तों इसका आदर्श वाक्य था दोस्तों रामकृष्ण मिशन का आत्मनो मोक्षार्थ जगदिताप च। फिर याद रखना दोस्तों, आत्मनो मोक्षार्थ जगदिताप च, यानी अपने मोक्ष और संसार के लिए। दोस्तों इसका जो अर्थ होता है अपने मोक्ष और दोस्तों संसार के लिए। इसका आदर्श वाक्य दोस्तों रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य आत्मनो मोक्षार्थ जगदिताप च। और दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का दोस्तों बचपन का नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय मिलता है। क्या नाम से दोस्तों, गद्दाधर चट्टोपाध्याय मिलता है। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों ये जो रामकृष्ण मिशन था इसकी जो मुख्यालय बनाया गया था दोस्तों वो 12 नगर कलकत्ता में बनाया गया था। याद रखना दोस्तों, जब 1897 की बात आती है तब दोस्तों 12 नगर कलकत्ता में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों 2 साल बाद दोस्तों 1899 के लगभग इसे दोस्तों इस मुख्यालय को दोस्तों स्थानांतरित करते हैं दोस्तों बेलूर कलकत्ता में। दोस्तों बेलूर दोस्तों जो वर्तमान में कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, बेलूर कलकत्ता में। दोस्तों भारत में बेलूर दोस्तों बहुत जगह है, लेकिन दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो बेलूर कलकत्ता था। दोस्तों इसका दोस्तों जो दूसरा मुख्यालय बनाया गया था वो दोस्तों अल्मोड़ा मायावती में बनाया गया था। दोस्तों याद रखना, स्वामी विवेकानंद द्वारा दोस्तों इसका दूसरा मुख्यालय बनाया गया था रामकृष्ण मिशन का, वो दोस्तों बनाया गया था अल्मोड़ा मायावती में। कहाँ दोस्तों, अल्मोड़ा मायावती में बनाया गया था। और इसका प्रथम मुख्यालय दोस्तों वेलूर कलकत्ता था। लेकिन इससे पहले भी दोस्तों एक मुख्यालय था, वो था दोस्तों 12 नगर कलकत्ता। 12 नगर दोस्तों जब छोटी जगह थी तो बाद में स्थानांतरित कर दिया था दोस्तों वेलूर कलकत्ता में। ज़्यादातर ऑप्शन दोस्तों वेलूर ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर डीपली आता है, कुछ ज़्यादा ही डीपली आ जाता है तो दोस्तों आप लोगों को 12 नगर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गई हमारी दोस्तों मुख्य बातें जो हम दोस्तों इससे पहले दोस्तों बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं। दोस्तों एक बार फिर आप लोगों के सामने हम यहाँ पर दोस्तों रामकृष्ण मिशन की दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो रामकृष्ण जो परमहंस थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों आदर्श वाक्य में आप लोगों को बता दिया। दोस्तों इनका एक बहुत ही शानदार कथन है, किसका दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का, कि दोस्तों जो मानव सेवा है वो सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। किसको दोस्तों, मानव सेवा को, यानी कि आप मनुष्य की सेवा कीजिए, वही दोस्तों मानव का सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नोट कीजिएगा कि रामकृष्ण का दोस्तों सबसे प्रसिद्ध वाक्य कौन सा था, कि मानव का जो धर्म है, मानव की सेवा करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म बताया रामकृष्ण परमहंस ने। और दोस्तों रामकृष्ण परमहंस आप जानते होंगे काली का जो माता है दोस्तों, काली माता उसके पुजारी हुआ करते थे। किसके दोस्तों, काली माता थे उसके पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। और दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जीव शिव है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीव शिव है, यह कथन किसका, यह सिद्धांत किसका है दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का। किसका दोस्तों, जीव शिव है, किसका है दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का। और दोस्तों इन्होंने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया था। दोस्तों
हम उन क्वेश्चनों की चर्चा नहीं करें दोस्तों, जो बड़े बड़े एग्जाम है, जो दो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आप लोगों को बता देते हैं और क्वेश्चन आते ही नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करें जो दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़े हैं तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर हमने पढ़े हैं। और दोस्तों है नहीं बात को तो दोस्तों जुड़े ही रहिए, आपकी सफलता का दोस्तों एकमात्र रास्ता कहिएगा दोस्तों इस चीज़ को, क्योंकि कोचिंग संस्थानों में कुछ भी नहीं रखा। तो दोस्तों मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म बताया रामकृष्ण परमहंस ने, सिद्धांत दिया दोस्तों जीव शिव है, याद रखना जो जीव है वही शिव है दोस्तों, किसने कहा? रामकृष्ण परमहंस ने। कालिका माता के पुजारी थे दोस्तों ये। और दोस्तों याद रखना स्वामी विवेकानंद के बारे में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कथन कहा है दोस्तों, बहुत शानदार है कि कोई अगर भारत को समझना चाहता है, किसको दोस्तों? कोई व्यक्ति अगर दोस्तों भारत को समझना चाहता है तो वो दोस्तों स्वामी विवेकानंद को पढ़े। किसने कहा था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जिन्हें दोस्तों हम कविंद्र के नाम से भी जानते हैं। किसको दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को कविंद्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनको दोस्तों कवि की उपाधि दी गई थी। दोस्तों एशिया के पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में, अपनी पुस्तक दोस्तों गीतांजलि के ऊपर। याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों साहित्य का, अपनी पुस्तक गीतांजलि के ऊपर। ठीक है दोस्तों, वही व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति भारत को समझना चाहता है तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद को पढ़े। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, कथन आया हुआ है, एक और कथन आया हुआ है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने, दोस्तों सेकंड ग्रेड का बहुत ही शानदार टॉपिक है, सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को उत्तेजना प्रदान की। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को उत्तेजना प्रदान की। और दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने एक और कहा था कि जो विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक भी कहा है। किसका दोस्तों? भारतीय आध्यात्मिकवाद का जनक। दोस्तों एक और दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का जनक तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक की अगर बात आ जाए तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। जबकि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को, भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक दोस्तों स्वामी विवेकानंद को कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। दोनों कथन दोस्तों आए हुए हैं, याद रखिएगा। दोस्तों एक कथन और चर्चित है दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में, उसको भी हम आप लोगों को बता दें, फिर अगले क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है कि दोस्तों जो पश्चिमी लोग थे, पश्चिमी लोगों का मतलब है दोस्तों, जब आप लोगों को पता है हमने पहले वाले वीडियो में बताया कि दोस्तों स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे और दोस्तों इन्होंने शिकागो में दोस्तों प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था दोस्तों 1893 को दोस्तों 11 सितंबर को, उसमें दोस्तों भाषण दिया था। तभी दोस्तों वहाँ की दोस्तों जो जनता थी अमेरिका की, उन्होंने दोस्तों यानी दोस्तों पश्चिमी लोगों ने तूफानी भ्रमण करने वाला कहा है। किसको कहा है? तूफानी भ्रमण करने वाला कहा है। और दोस्तों हम इनकी दोस्तों जो पुस्तकें वो हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें दोस्तों, मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, कर्म योग और दोस्तों ज्ञान योग। दोस्तों याद रखना राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग इन्हीं की पुस्तकें स्वामी विवेकानंद की। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें, इसको याद करने के लिए ट्रिक है कि दोस्तों जो राजा होता है वो राजा अपने कर्म द्वारा ही दोस्तों ज्ञान प्राप्त करता है। कौन दोस्तों? जो राजा होता है वो अपने कर्म द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है, तभी दोस्तों वो समाज की सेवा करता है। दोस्तों ये से याद रख लेना, ये आसान तरीका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को याद करने का। जो राजा होता है वो अपने कर्म द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और दोस्तों वो समाज की सेवा करता है। यानी दोस्तों राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और दोस्तों समाजवादी, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, हम बहुत बार इनकी चर्चा कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आप लोगों को एग्जाम ने एक बार फिर से बता दिया है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को दोस्तों बताने से पहले दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों विषय मौर्य साम्राज्य की दोस्तों बहुत शानदार चर्चा कर ली। इनके जो टेक्स्ट थे दोस्तों मौर्य साम्राज्य के, जो एग्जामों में रिपीट हुए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी जो थे उनसे क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य के दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी थे दोस्तों, वो दोस्तों प्रादेशिक, राजूक और युक्त थे। कौन दोस्तों? प्रादेशिक, राजूक और युक्त। तो दोस्तों
हम आप लोग के सामने फिर से हाजिर है कि दोस्तों मौर्य साम्राज्य के दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी। दोस्तों वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों चर्चा ही कर ली है कि मौर्य साम्राज्य के दोस्तों जो कर थे वो दोस्तों जो एग्जामों में रिपीट हुए थे। पंकोदक सन्निरोधे दोस्तों, पंकोदक सन्निरोधे सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों से लिया जाता था, जबकि दोस्तों पानसुन या शेर तप्पा जो कर था दोस्तों गली में कूड़ा फैलाने वालों से जुर्माना लिया जाता था। और उद्योग बाग दोस्तों जो कि एक कृषि सिंचाई करता। दोस्तों वही बात करें दोस्तों विविध की, ये पशुओं की रक्षा के बदले लिया जाने वाला करता। विविध कर पशुओं की रक्षा के बदले लिया जाने वाला करता। निष्क्राम्य कर दोस्तों एक निर्यातक करता, निर्यात का मतलब जानते हो ना दोस्तों जो वस्तुओं को दोस्तों बेचा जाता है। और पोतक कर दोस्तों मापतोल करता। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रादेशिक, राजुक और युक्त। क्या नाम से दोस्तों मौर्य साम्राज्य के दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी है जो ऑप्शनों में दिए गए थे दोस्तों प्रादेशिक, राजुक और युक्त थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों आरएस एग्जाम का दोस्तों ये एक अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री का, दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन है जो आरएस एग्जाम 2013 में आया था। तो दोस्तों हम अंतिम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने दोस्तों हमारे दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों तो आप ज्वाइन कीजिएगा, है नहीं बात के नाम से दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ आंदोलन की दोस्तों घटनाएं दी गई थी आरएस एग्जाम 2013 में। जो राष्ट्रीय आंदोलन था, तो राष्ट्रीय आंदोलन की दोस्तों घटनाएं दी गई थी तो उनको क्रम में जमाना था। तो क्रम में अक्सर दोस्तों यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम रिपीट होता है कि घटनाओं को क्रम में जमाइएगा। दोस्तों अगर आप घटनाओं के बारे में नहीं जानते लेकिन उनके सन के बारे में भी जानते हैं दोस्तों जिसमें भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों हम बात करें दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था दोस्तों। तो ये सर्वप्रथम आएगा दोस्तों क्वेश्चनों के हिसाब से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन 1923 को होता है। आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना किन व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था दोस्तों। वहीं दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों 1923 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? स्वराज पार्टी का गठन 1923 को हुआ था दोस्तों। जनवरी की बात आती है। और दोस्तों वही व्यक्ति दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों स्वराज पार्टी की दोस्तों स्थापना की थी। आप हमें दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि राजस्थान का CR दास किसे कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, राजस्थान जीके का क्वेश्चन है कि राजस्थान का CR दास किस व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा ऑप्शन नंबर 3 को तरफ चलते हैं कि दोस्तों नौजवान भारत का दोस्तों जो निर्माण है वो दोस्तों सन 1926 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? नौजवान भारत का निर्माण सन 1926 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वैसे क्रम से ही दिया गया है दोस्तों, हमने यहाँ पर क्रम से बता दिया है। और था दोस्तों अगला ऑप्शन था दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, वो था दोस्तों दांडी मार्च। कौन सा दोस्तों? दांडी मार्च सन 1930। कब दोस्तों? दांडी मार्च सन 1930। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों वैसे दांडी मार्च के बारे में हमने इसे दोस्तों पहले वाले आप लोगों में वीडियो में बताया हुआ है कि दांडी मार्च के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, किससे कहा था दोस्तों? अंग्रेजों से, कि मेरे घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे अंग्रेजों ने पत्थर दिए। दोस्तों याद रखना यही कथन दोस्तों लाला लाजपत राय का भी आता है, लेकिन कथन में दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर है। लाला लाजपत राय दोस्तों कांग्रेस के बारे में कथन करते हैं कि दोस्तों 20 वर्षों से हमने कांग्रेस के कार्यों से 20 वर्षों में मैं कांग्रेस के कार्यों से रोटी के बदले पत्थर मिले। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी ये बात कहते हैं दोस्तों कि वो दोस्तों अंग्रेजों से कहते हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा कि मैंने दोस्तों घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला। दोस्तों ये कथन उन्होंने दोस्तों दांडी मार्च के समय कहा था। कब कहा था? दांडी मार्च के समय कहा था महात्मा गांधी ने। दोस्तों बहुत शानदार है, दोनों कथन वैसे सेम टू सेम लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर भी है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों RSPG 2013 में द्वारा। तो दोस्तों हम यहाँ पर मौर्य साम्राज्य कुछ और क्वेश्चनों की बहुत चर्चा करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्ट है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो ये तो दोस्तों जरूर देखने का। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में एक दोस्तों व्यक्ति आता है, उसका नाम है दोस्तों कौटिल्य। कौन दोस्तों? कौटिल्य नाम के एक व्यक्ति ने दोस्तों अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी दोस्तों? कौटिल्य नामक एक व्यक्ति ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। और कौटिल्य दोस्तों वही व्यक्ति है जो चंद्रगुप्त के समय रहता था और दोस्तों इसी चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों इसकी जो पुस्तक थी, इसकी खोज दोस्तों सन 1905 में हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, टीजीटी एग्जाम में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की खोज सन 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तंजौर के एक ब्राह्मण ने की थी। उसका नाम है दोस्तों भट्ट स्वामी। किसको दोस्तों? भट्ट स्वामी को दोस्तों ये पुस्तक मिली थी, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ। किसको दोस्तों? सन 1905 में तंजौर के दोस्तों ब्राह्मण भट्ट स्वामी को दोस्तों अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ मिला। और दोस्तों जो उस व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने, यह पुस्तक जाकर दोस्तों मैसूर के पुस्तकालय अध्यक्ष, उस समय दोस्तों जो मैसूर का दोस्तों जो पुस्तकालय अध्यक्ष था, उसको जाकर दोस्तों ये पुस्तक दे दी। उसका नाम ही दोस्तों श्यामाजी शास्त्री। दोस्तों किसको दोस्तों? श्यामाजी शास्त्री को जाकर दे दी। अतः दोस्तों श्यामाजी शास्त्री ने अर्थशास्त्र का दोस्तों प्रकाशन सन 1909 में करवाया। 4 वर्षों बाद सन 1909 में श्यामाजी शास्त्री ने इसका प्रकाशन किया, अर्थशास्त्र का। दोस्तों हम अगर कौटिल्य की बात करें दोस्तों, जो अभी तक एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं कि दोस्तों कौटिल्य के दोस्तों बहुत सारे नाम, जैसे कि दोस्तों इसे विष्णुगुप्त की कहते हैं। याद रखना दोस्तों, विष्णुगुप्त किसको कहते हैं दोस्तों? कौटिल्य को। और दोस्तों इसे चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों चाणक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये कूटनीति में दक्ष था। कौन दोस्तों? कौटिल्य। दोस्तों इसे चाणक्य कहते हैं कूटनीति में दक्ष होने के कारण। दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों जो सबसे बार एग्जामों में रिपीट हुई है दोस्तों, जो इसकी उपाधि थी द्विजवर्षभ। क्या नाम है दोस्तों? द्विजर्षभ। दोस्तों जो द्विजर्षभ दोस्तों इसकी जो उपाधि थी दोस्तों, ये बार बार एग्जामों में रिपीट हुई है। इसे दोस्तों श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के कारण मिली है। दोस्तों याद रखना, श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के कारण दोस्तों इसे दोस्तों कौटिल्य को यानी चाणक्य को द्विजर्षभ भी कहा जाता है। और दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो पुराण है, पुराणों में दोस्तों कौटिल्य को द्विजर्षभ ही कहा गया है। उसके लिए एक पुराणों में शब्द जो प्रयोग हुआ है वो द्विजर्षभ प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमारे पुराने वो 18 है, आपने को लोगों को पता होंगे। तो दोस्तों द्विजर्षभ दोस्तों उपाधि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के कारण मिली है, पुराणों में कहा गया है। दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों अर्थशास्त्र की। दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, RS प्री में, UPSC में। दोस्तों इसकी जो भाषा आती है वो संस्कृत भाषा आती है। और दोस्तों अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पर दोस्तों आर्थिक मत कर लेगा। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र नाम तो है दोस्तों अर्थशास्त्र, लेकिन दोस्तों ये राजनीति शास्त्र का मुख्य ग्रंथ था। किसका दोस्तों? राजनीति शास्त्र का मुख्य ग्रंथ माना जाता है अर्थशास्त्र। और दोस्तों इसमें जो अध्याय थे, अध्याय का मतलब दोस्तों यहाँ पर अधिकरण है। क्या नाम से? इसमें दोस्तों अधिकरण 15 थे। वहीं दोस्तों हम प्रसंग की बात करें, इसे दोस्तों प्रकरण कहते हैं। इसमें 180 प्रसंग थे। वही दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दोस्तों इसमें 4000 श्लोक थे। कितने दोस्तों? 4000 श्लोक थे, 15 अध्याय थे, 180 प्रसंग थे। दोस्तों याद रखना, जो अर्थशास्त्र की दोस्तों जो शैली थी वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अतः दोस्तों ये चंपू से लिखा ग्रंथ माना जाता है। कौन सा दोस्तों? अर्थशास्त्र। दोस्तों गद्य शैली और पद्य शैली में लिखा गया, इसे दोस्तों चंपू शैली में लिखा गया। 15 अध्याय ये दोस्तों, 180 प्रसंग या प्रकरण है, 4000 श्लोक है। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र की तुलना दोस्तों विश्व की दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ किताबें उनसे की जाती है, जिनमें ये दोस्तों मैकियावेली का दोस्तों द प्रिंस, किसमें दोस्तों? मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है। और अरस्तु के दोस्तों जो पॉलिटिक्स आता है, किसकी दोस्तों? अरस्तु के ग्रंथ पॉलिटिक्स से भी इसकी तुलना की जाती है। ठीक है दोस्तों हम इसकी अगली चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र में दोस्तों युद्ध के प्रकार बताए गए। किसमें दोस्तों? जो अर्थशास्त्र था दोस्तों, इसमें कुछ युद्ध के प्रकार भी बताए गए कि दोस्तों जो कुछ युद्ध बताए गए वो दोस्तों एग्जामों में रिपीट होंगे। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिस्ट्री से तैयारी करते हैं बंदे। तो दोस्तों इसमें जो युद्ध के प्रकार बताए गए वो है दोस्तों प्रकाश युद्ध। क्या नाम से दोस्तों? प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और दोस्तों तूर्ण युद्ध। फिर गौर कीजिएगा, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और दोस्तों तूर्ण युद्ध। दोस्तों तीनों ऑप्शन आए हुए हैं, चौथा ऑप्शन दोस्तों जो गलत होगा इनके अलावा जो भी आएगा। तो दोस्तों ये युद्ध के प्रकार थे। पहला फिर हम लोगों को बता दें, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध। कूट का मतलब जाता है दोस्तों कूटनीति के दोस्तों द्वारा युद्ध करना। नंबर 3 आता है दोस्तों तूर्ण युद्ध। क्या नाम से दोस्तों? तूर्ण युद्ध। तो दोस्तों ये युद्ध के प्रकार थे। अगर आप इनकी परिभाषा देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे दोस्तों हिस्ट्री का दोस्तों हमारे दोस्तों आने वाला वीडियो को जरूर देखिएगा। हम इनकी दोस्तों इनकी व्याख्या भी बताएंगे कि प्रकाश युद्ध क्या होता है, कूट युद्ध क्या होता है और तूर्ण युद्ध क्या होता है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए दोस्तों हम इनको सिर्फ नाम प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों एक बात करें दोस्तों कि दोस्तों अर्थशास्त्र में दोस्तों कुछ राजदूत के प्रकार भी बताए गए थे। किसकी दोस्तों? जो राजदूत होते हैं दोस्तों, यानी एक राजा द्वारा जब दूसरे राजा में दोस्तों एक दूत भेजा जाता है उसे दोस्तों राजदूत कहते हैं। तो दोस्तों ये जो राजदूत थे वो है दोस्तों शाहनहार। क्या नाम से दोस्तों?
सासनहर, सासनहर नामक एक राजदूत हो तथा प्रीमितार्थ राजदूत होता था। कौन दोस्तों? प्रीमितार्थ। और दोस्तों निसृष्टार्थ भी एक राजदूत का प्रकार माना गया है। किसमें दोस्तों? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो कि मौर्य साम्राज्य के समय का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। तो दोस्तों सासनहर, प्रीमितार्थ और दोस्तों निसृष्टार्थ, क्या नाम से? निसृष्टार्थ दोस्तों जो राजदूत के प्रकार है। युद्ध के प्रकार: प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तूण युद्ध। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ विख्यात वस्तुएं दी गई थी मौर्य साम्राज्य के समय दोस्तों। जो समकालीन दोस्तों जो राजा थे वो यहाँ पे दोस्तों समकालीन जो नगर थे दोस्तों उस समय, वहाँ दोस्तों क्या क्या चीजें फेमस थी दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। और दोस्तों एसएससी द्वारा तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। उस समय दोस्तों जो कम्बोज था, कम्बोज वर्तमान में दोस्तों कश्मीर के पास में पड़ता था, अतः दोस्तों वहाँ से दोस्तों सबसे अधिक फेमस थी दोस्तों घोड़े। कहाँ से दोस्तों? कश्मीर के, कश्मीर या कम्बोज दोस्तों अगर ऑप्शन में आ जाए तो दोस्तों यहाँ के अधिक घोड़े थे, फेमस थे दोस्तों घोड़े। वहीं हम बात करें दोस्तों कि नेपाल में उस समय दोस्तों मौर्य साम्राज्य के समय दोस्तों कंबल बड़ी फेमस थे। कंबल जानते हो ना दोस्तों, कंबल, तो कंबल बड़े फेमस थे दोस्तों उस समय नेपाल के। और दोस्तों काशी के दोस्तों, काशी में दोस्तों सूती वस्त्र अधिक फेमस थे। हम इस क्वेश्चन को दोस्तों पहले भी बता चुके हैं और दोस्तों आरपीएससी ने पूछा हुआ है दोस्तों 25 ग्रेड एग्जाम में कि काशी क्यों फेमस थी? सूती वस्त्रों के लिए। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों जो मगध था, मगध साम्राज्य उस समय दोस्तों बाट बनाने वालों के लिए फेमस था। किसके लिए? बाट बनाने वाले, जानते हो ना दोस्तों, माप तोल कर दोस्तों जो बाट बनते हैं उनके लिए फेमस था दोस्तों मगध साम्राज्य। दोस्तों वहीं बात करें उसकी कलिंग की। दोस्तों कलिंग या दोस्तों जो अंग नाम की दोस्तों जो महाजनपद थे, कलिंग और दोस्तों जो अंग जो महाजनपद थे दोस्तों, आपको पता होगा कलिंग के दोस्तों हाथी बहुत फेमस थे। किसके दोस्तों? कलिंग के हाथी बहुत फेमस थे। घोड़े दोस्तों कम्बोज के फेमस थे। नेपाल के कंबल फेमस थे। काशी की दोस्तों सूती वस्त्र फेमस थे। और दोस्तों मगध के बाट बनाने वाले फेमस थे। दोस्तों याद रखिएगा, इनमें से दोस्तों काशी का क्वेश्चन आ चुका है, कलिंग का क्वेश्चन आ चुका है और दोस्तों कम्बोज का क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों नेपाल का और मगध का क्वेश्चन आने वाला है, आज जरूर नोट कीजिएगा। तो दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन दोस्तों आरएस प्री एग्जाम 2013 की कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, आप लोगों के सामने हमने रख दिए दोस्तों क्वेश्चन और क्वेश्चनों की दोस्तों व्याख्या। दोस्तों क्यों व्याख्या हुई जो पुराने एग्जामों में आई है। तो दोस्तों धन्यवाद, बाय, थैंक यू।